previously started our lecture on coordinate system, right? This is our lecture 2 on coordinate system. तो previous class हम लोगों ने coordinate system के basics के बारे में जाने थे. तो आज हम लोग उसी को और थोड़ा extend करेंगे दूसरे coordinate system के अंदर, right? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने सीख चुके हैं वो दो टाइप में क्लासीफाई होता है. एक है जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो दो टाइप में क्लासीफाई होता है. एक है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो दो टाइप क्या है. फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट. ये जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है यानी कि जो फर्स्ट वन है उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन आवर लेक्चर 1. आज हम लोग डील करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के साथ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पोलर कोऑर्डिनेट. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टच करना चाहेंगे प्रीवियस लेक्चर को. वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किए थे. यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किया था, है ना, और उस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास आ रहा था. जैसे कि मान लो 3,4 मैंने यही ले लिया है 3,4. अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा विद द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसे यहाँ पे यानी कि हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जो कोऑर्डिनेट हम जनरली पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. तो वहाँ पे क्या होता है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होता है, वो हम लोगों को पता है. जैसे ये है 3,4 एंड सो ऑन. तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको लिंक किसके साथ करेंगे, पोलर के साथ. पोलर में एक्स वाई नहीं होता है. क्या होता है, पोलर में होता है r, थीटा. पोलर में जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है r, थीटा. यहाँ पे जो r है वो है रेडियल डिस्टेंस और यू कैन से द रेडियस, एंड थीटा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, थीटा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल. मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है. ये मान लो x है, ये मान लो y है, लेट्स ये O है. अब इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए P का. ये जो डिस्टेंस आपके पास है ऑरिजिन से P का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं r, यानी कि द रेडियल डिस्टेंस. तो पॉइंट का ऑरिजिन के साथ जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं r, और एक्स एक्सिस के साथ उसने जो एंगल फॉर्म किया है उसको बोलते हैं थीटा. दिस इज एज सिंपल एज दैट. यानी कि अगर आप इस वाले पॉइंट को लो, 3,4 पॉइंट को अगर आप लो तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं. कैसे, ऑरिजिन के साथ जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, r है, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया है दैट इज थीटा. तो ये 3,4 r, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस कन्वर्शन के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स तो होंगे ना, कुछ फॉर्मूला तो होंगे ना, बस वही हमें रीड करना है और कुछ नहीं है इसमें. लेट्स कम टू द क्वेश्चन. इमेजिन करो मैं वही सेम फॉर्मूला, सेम पॉइंट में फिर से ले रहा हूँ 3,4. तो 3,4 को आपको कन्वर्ट करना है इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट. ठीक है, उससे पहले वी विल नोट डाउन द फॉर्मूलाज. पोलर कोऑर्डिनेट में 4 फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे. ठीक है, पहला है x
इक्वल्स टू आर cos theta, y equals to r sin theta, r square equals to x square plus y square, tan theta equal to y by x। बस ये चार फार्मूला। By only recalling this four formula, we can easily transform any Cartesian point to polar। ठीक है, लेट्स से 3,4 ये जो पॉइंट है ट्रांसफॉर्म दिस पॉइंट इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यहाँ पे 3,4, 3 क्या है x का कोऑर्डिनेट है, 4 क्या है y का कोऑर्डिनेट है। अब हमारे पास r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो नाउ r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, y स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर, 3 3 is 25। तो 25 हमारा क्या आया r स्क्वायर आया। एंड वी हैव टू फाइंड आउट r कोऑर्डिनेट क्या है पोलर का r, थीटा। तो वी हैव टू फाइंड आउट r फर्स्ट। तो हमारे पास r स्क्वायर है। नेक्स्ट फाइंड आउट r इक्वल्स टू 5। r फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्या है थीटा। थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। मैं ये वाला यूज करूंगी क्योंकि मेरे पास y और x इजीली अवेलेबल है। वी जस्ट पुट इट एंड वी गॉट द वैल्यू। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है 4/3 यानी कि y by x। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। अगर ये यहाँ पे 1 आता तो क्या हो जाता, थीटा हो जाता 45 डिग्री। कोई दूसरा वैल्यू भी आ सकता है, तो मैंने इसको यही रखा है क्योंकि ये तो मेरा एंगल का वैल्यू है। तो अल्टीमेटली जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया 5, tan इनवर्स 4/8। That's it. This is as simple as that. Let's do another one question. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 4,4 नॉट 3, 4,4। 4,4 को आपको कन्वर्ट करना है पोलर में, राइट। तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 32। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 32। तो r हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 अंडर रूट क्या हो जाएगा ये दिस। रूट के बाहर क्या आएगा 1 2 और ये अंडर रूट। तो 4√2 बेसिकली हमारा r आया। थीटा क्या हो जाएगा y by x। y क्या है 4 है, x क्या है 4 है, इज इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। tan के टेबल में किसका वैल्यू 1 आता है tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री। तो इक्वल्स टू tan π/4। tan थीटा इक्वल्स टू tan π/4। थीटा इक्वल्स टू π/4 by taking tan inverse both side। तो we can write it थीटा इक्वल्स टू π/4। तो हमारा जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट था वो क्या हो गया 4√2, π/4। I think this is clear to all of you. Thank you for watching.